जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना स्टडी भी करते होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूँ, इतिहास का एक और नया चैप्टर लेकर के, जिस चैप्टर का नाम रहने वाला है मगध साम्राज्य। ठीक? आज हम लोग मगध साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मगध साम्राज्य को हम लोग सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाइए आप लोग। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मगध का प्रारंभिक राजवंश, है ना? मगध का प्रारंभिक राजवंश। तो मगध का प्रारंभिक राजवंश जो है ना, दो भागों में बटा हुआ है। एक है पुराणों के अनुसार, एक है बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार। समझिएगा आप लोग। एक तो आपको पुराण के अनुसार, यानी कहने का मतलब है कि पुराण के अनुसार अलग हो गया और बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार वो अलग हो गया। यानी बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार जो होगा वो आपको हर्यक वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हर्यक वंश। ठीक? और पुराणों के अनुसार जो है ये वृहद्रथ वंश कहलाएंगे। ठीक? तो समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग पुराण को खत्म कर लेते हैं। ठीक? तो पुराण के अनुसार जो है वृहद्रथ वंश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मगध साम्राज्य को वृहदत्त वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहद्रथ वंश कहते हैं। और इसके संस्थापक कौन थे? वृहद्रथ थे। कौन थे? वृहद्रथ थे। कौन थे? वृहद्रथ थे। ठीक? समझिएगा। और यहाँ का राजा जो थे कौन थे? तो जरासंध थे। कौन थे? जरासंध। समझिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पुराणों के अनुसार जो है, जो संस्थापक थे मगध के, वो वृहद्रथ थे। कौन थे? वृहद्रथ। तो यहाँ पे जो है वृहद्रथ तो एक राजा थे। तो इसको वृहद्रथ को दो पत्नी थे। कितने पत्नी थे? दो पत्नी। तो ये दो पत्नी थे इसको, तो इसको जो है ना संतानें पैदा नहीं होता था। समझ गए ना? जब संतान पैदा नहीं था तो ये अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाकर के कहता है कि गुरु जी, हमको एक भी लड़का नहीं है, एक भी लड़का नहीं है, तो हमको लड़का चाहिए। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लड़का तुमको होगा। तो वो क्या किए कि एक आम दिया। ठीक? बोला कि ये आम लो और जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, तो तुमको बेटा हो जाएगा। ठीक? बोला ठीक है गुरुजी, हमको दे दीजिए आम। तो उसको आम दे दिया। वो आम लेके घर गया। घर गया तो वो सोचा कि मेरे पास तो दो दो पत्नी है, अगर एक पत्नी को अगर आम खिलाते हैं तो दूसरा पत्नी रूठ जाएगी, होगा तो होगा कैसे, मामला तो नहीं बनेगा, झगड़ा हो जाएगा। तो वो दिमाग लगाए कि ऐसा क्यों न करें हम कि इस आम को दो भागों में काट देते हैं, यानी आधा उसको खिला देंगे, आधा इसको खिला देंगे, यानी दोनों पत्नी को हम आधा आधा आम खिला देते हैं। बात वही किया फिर लास्ट में। तो वो क्या किए कि दोनों आम, एक आम को काटा, है ना, आधा उसको दिया, उस पत्नी पहला पत्नी को दिया, आधा दूसरा पत्नी को खिलाया। ठीक? दोनों पत्नी जो है आम को खा ली। तो दोनों पत्नी को आम खा ली। उसके बाद जो संतान जो पैदा हुआ ना, आधा भाग पहली पत्नी से पैदा हुआ, आधा भाग दूसरी पत्नी से पैदा हुआ। अब तो मामला संगीन, ये कैसे हो गया? तो क्या किया कि आनन फानन में उसको जो है, जो पैदा जो हुआ था बच्चा, उसको ले जाकर के फेंक दिया गया था जंगल में। ठीक? तो उस बच्चा के ऊपर जो फोकस नजर दौड़ा जादूगरनी का, जादूगरनी जो है वहां से बच्चा को उठा के लाया। बच्चा को उठा करके लाया और वो जो जादूगरनी थी, वो अपना हिसाब से जो है ना उसको, जो भी होता है मंत्र मंत्र पढ़ पुढ़ के जो है ना, उसको क्या कर दिया, एक मतलब जो आधा आधा जो अंग था ना, उसको अटैच करवा दिया, यानी ऐड करवा दिया। दोनों एक को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। ठीक? दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। दोनों को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। धीरे 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 जो है जरासंध जो है ना बड़े हो गए, और ये क्या हो गए, एक मतलब राजा का रूप लिए, एक शासक बन गया था। क्या बन गया था? शासक बन गया था। ठीक? तो इसको जो है युद्ध करना पड़ता है किससे? भीम से। किससे? भीम से। भीम से जो युद्ध करना पड़ता है इसको, तो वहां पे इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि इसको जो है ना, जरासंध को, बात समझिएगा आप लोग, जरासंध जब युद्ध करने के लिए जाता है
तो भीम बहुत सारा कोशिश करता है इसको मारने का, लेकिन मरता नहीं है, ये मरता नहीं है, मरता नहीं है। तो लास्ट में क्या होता है कि देख रहा है कि अब ये नहीं मर पा रहा है, तो कृष्ण जो है उधर से आदेश दिया कि ऐसा करो कि ये ऐसे नहीं मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके जो है ना पैर को पकड़ो और अलग अलग फाड़ दो, अलग अलग फाड़ दो। वही काम किया, समझ गए ना? क्या किया कि जैसे मान के चलिए, जैसे ये एक पैर है ना, उसको क्या किया, ऐसे करके जो है ना ऐसे करके फाड़ दिया, ऐसे करके फाड़ दिया, फाड़ा, एक को उधर फेंका, एक को उधर फेंका, ठीक, ऐसे जो फेंका ना, फिर जो है मतलब एकदम हाहाकार के साथ आते 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 करके ऐसे करके जुड़ गया, फिर ऐसे करके क्या करता था, जुड़ जाता था। फिर जो है कृष्ण उधर से आदेश दिया कि फिर उसको फाड़ के फेंको अलग अलग। फिर क्या किया, पैर को उठाया, ऐसे करके फाड़ दिया, उधर फेंका, फिर उधर फेंका, फिर जो है वो आकर के जो तुरंत क्या करता, तुरंत क्या होता था, जुड़ जाता था। अब तो वो परेशान हो गया कि ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद कृष्ण ने एक दिमाग लगाया कि आखिर मामला क्या है, इसको मतलब अलग अलग भागों में इसको फाड़ दिया जाता है, फिर भी ये आकर के जुड़ जा रहा है। उसके बाद वो दिमाग लगाया कृष्ण, वो उसको आदेश दिया भीम को, बोला कि फाड़ो सही, बोला ऐसे फाड़ो, ऐसे फेंको, उल्टा फेंको, ऐसे इशारा करके, ऐसे में नहीं कि बोलता नहीं था वहां पे, आप लोग सीरियल देख लीजिएगा, समझिए ना। बोला ऐसे फाड़ो, अब फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंको, है ना, इस भाग को उधर फेंको और इस भाग को इधर फेंको, ठीक है ना, इधर फेंको। तो वही काम किया, जब अलग अलग जब डायरेक्शन में फेंका गया, तो वो जब संपर्क में जब आया ना, तो हाथ हाथ जुड़ा, वो तो जुड़ा नहीं, तो वहीं पे क्या हुआ, तरफ तरफ के उसका देहांत हो गया, निधन हो गया, ठीक है, वहीं पे क्या हो गया, देहांत हो गया, और वहीं पे जो है ना वृहद्रथ का जो है कहानी समाप्त हुआ। ठीक, अब आ जाइए आप लोग हर्यक वंश में। हर्यक वंश, हम लोग हर्यक वंश में सबसे पहले बिंबिसार के बारे में जानेंगे, ठीक है। बिंबिसार यानी हर्यक वंश जो है बाबू 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक चला, 412 ईसा पूर्व तक चला, ठीक। और हर्यक वंश का संस्थापक भी थे बिंबिसार। यानी प्रश्न में पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। कौन थे बाबू, बिंबिसार थे, ठीक है, कौन थे, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे, ठीक। और इसके पिता का नाम था भट्टिय, क्या नाम था, बिंबिसार के पिता का नाम था भट्टिय, ठीक। आप लोग उस पे उसको पढ़िएगा, ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाइएगा। आगे है कि यह महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक था। यह जो है महात्मा बुद्ध का क्या था, समकालीन शासक था। यानी महात्मा बुद्ध का जिस समय में काल चल रहा था, उसी समय में इसका भी शासक, ये भी क्या था, अपने अपने शासक थे, बिंबिसार, है ना। हमको आपको तो बताया भी है कि बिंबिसार भी इसका शिष्य रह चुका है, चला रह चुका है, ठीक। और समझिएगा आगे, आगे बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार, यानी बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार कहना है कि बिंबिसार जो है ना 500 विवाह की थी। यानी बिंबिसार के पास जो थे वो 500 पत्नियां थी। 500, पांच नहीं बोल रहे, 500 बोल रहे हैं, 500 पत्नियां थी। तो बिंबिसार से पूछा गया कि आखिर आप इतना ज्यादा शादी क्यों कर रहे हैं। तो बिंबिसार का कहना हुआ कि हम अपने आप को शक्तिशाली हो रहने के लिए जो है हम इतने शादियां कर रहे हैं, समझ गए ना, मतलब और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग क्या था, है ना। तो उस प्रकार से जो है ये लगभग 500 शादियां की। कितने, तो 500 शादियां की। आगे देखिए क्या हुआ, आगे है कि अन्य नाम, यानी बिंबिसार के अन्य नाम भी है, सिरेनिक और श्रोनिक, दोनों एक ही नाम है, समझ गए ना। जो किसका नाम था, तो बिंबिसार का था, ठीक। और 500 जो विवाह की थी ना, उसमें जो है कुछ प्रमुख विवाह था उसका। जैसे नंबर 1 में है लिच्छवी वंश के चेटक की पुत्री चलना से विवाह की जो किए थे, ये आपको प्रमुख विवाह होगा, ठीक, सही से विवाह हुआ था। आगे है कौशल के राजा प्रसेनचित की बहन, प्रसेनचित की बहन कौशल देवी से का क्या हुआ था, विवाह हुआ था, ठीक है। और दहेज उसको काशी मिला था, दहेज में क्या मिला उसको, काशी मिला था, ठीक है। उस समय में जो है ना
काशी से जो है राजस्व जो आता था, मूल्य जो आता था, वो लाखों रुपया महीना का आता था उसको, ठीक है, बिंबिसार को। आगे है कि मध्य प्रदेश, जो कि पंजाब की राजकुमारी थी, तो पंजाब की राजकुमारी क्षमा नाम थी, तो क्षमा से भी विवाह इसका हुआ था, बिंबिसार से, ठीक है। ये भी प्रमुख विवाह होगी, ठीक। आगे समझिएगा आप लोग। उसके बाद जो है 500 जो विवाह की थी ना बिंबिसार, बिंबिसार जब 500 विवाह कर ली थी, तो उसमें एक संतान पैदा हुआ था जिसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। तो एक दिन क्या हुआ कि अजात शत्रु जो है अपने पिता से जाके कहता है कि पिताजी, आप हमको ये बताइए कि आप इतनी शादियां क्यों की? बोला मेरा मन, हम करे तुमको क्या जाता है, हम करेंगे शादी। बोला कि 500 शादी किए ठीक है, लेकिन 500 शादियां जो किए हैं, कौन किसका मम्मी है, क्या है, नहीं है, नाम तक में पता नहीं है। और अगर मान के चलिए एक अगर माता से अगर 2 पुत्र हो जाए, तो उस प्रकार से 1000 सिर्फ और सिर्फ हमको भाई ही होगा। इसके दिमाग में, अजात शत्रु के दिमाग में दूसरा बात चलने लगा था, समझिएगा आप लोग। तो अजात शत्रु बोले कि ऐसे में तो हर एक चीज का बंटवारा हो जाएगा। और अजात शत्रु जो थे ना, ये शुरू से ही शासक बनने का इसके अंदर में लालचपन था, ठीक है। इसको लगा कि जब तक मेरे पिता रहेंगे, हमको शासक बनने के लिए नहीं देंगे। और अजात शत्रु के बिंबिसार के दिमाग में ये था कि ये जो अजात शत्रु है, ये मेरा काबिल बेटा है, आगे चल करके यही जो है इस राजमहल को क्या करेगा, संभालने का प्रयास कोशिश करेगा और संभालने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अजात शत्रु को तो पहले से ही एकदम क्या कहते हैं, एक प्रकार से उसको लालच बना हुआ था कि हमको इस पे राज करना है। तो वो क्या कर लिए, अजात शत्रु, वो अपने पिता को कैदी बना लिए, यानी कैद कर दिए, जेल में बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जो है उसका क्या कर दिया, वहीं पे उसका देहांत क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बस वहीं पे कहानी खत्म हुआ बिंबिसार का। और उसके बाद राजा कौन बन गया, अजात शत्रु, ठीक। अजात शत्रु जो है अपने पिता को मार के राजा बन गया, यानी शासक बन गया, वहां का शक्तिशाली बन गया। और जो ना, यानी बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी, है ना। आगे है अजात शत्रु। अब तो मान के चलिए बिंबिसार का तो कहानी खत्म हुआ। अब अजात शत्रु के पास आ जाइए। अजात शत्रु का जो शासन काल रहा, वो जो है 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक। और यह अपने पिता की हत्या कर दी और शासक बना। यानी ये जो है ना, अपने पिता का हत्या कर क्या बना, शासक बना। अपने पिता का हत्या किया, फिर क्या बना, शासक बना। आगे है, आगे समझिएगा आप लोग। यह भारत का प्रथम पितृहंता शासक था। यानी कहने का मतलब यह कि पहली बार ही कोई अगर पिता को मारा होगा तो इसी ने मारा है। इसीलिए प्रथम पितृहंता इसी को बोला जाता है। इसको अजात शत्रु को बोला जाता है। प्रथम, भारत की बात कर रहे हैं, भारत का प्रथम पितृहंता कौन थे, तो अजात शत्रु थे। इस बात को दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है, अजात शत्रु थे। आगे क्या है, आगे आ जाइए आप लोग। और अजात शत्रु के अन्य नाम भी थे बाबू, ठीक है। इसका अन्य नाम भी था, नंबर 1 कुणिक, आगे है वैदेही पुत्र, अशोक चंड और देवनाथ प्रिय। आगे क्या है, देवनाथ प्रिय। तो देवनाथ प्रिय आगे है, यह बुद्ध का अनुयायी था। यानी कहने का मतलब यह है कि अजात शत्रु भी जो है ना, गौतम बुद्ध के क्या थे, चला थे, यानी शिष्य थे। समझ गए ना बात को। और इसने बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। यानी महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया था, तो पहली बार जो क्या कहते हैं, संगीति का जो आयोजन जो करवाया था, बौद्ध संगीति का जो आयोजन करवाया, जिसका नाम था क्या कहते हैं, अजात शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु मतलब अपने पिता बिंबिसार से भी बहुत मतलब एक्टिव माइंडेड के थे ये आदमी, समझ गए ना, अजात शत्रु। आगे है
अजातशत्रु की कौशल के राजा प्रसेनचित ने इसे हरा कर बंदी बना लिया। यानी प्रसेनचित और अजातशत्रु दोनों में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ कि अजातशत्रु को हार का सामना करना पड़ा। जब ये हार गया ना, तो इसे क्या किया? प्रसेनचित जो थे वो इसे क्या कर लिया? बंदी बना लिया अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु को जब बंदी बना लिया तो अजातशत्रु को लगा कि अब जो है हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, अब हमको इस जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमको मेरा मेरा जो है यहीं पे जान ये प्रसेनचित जो है ले लेगा। तो प्रसेनचित जो है उसको जो बंदी बना लिया था, तो उसमें जो है प्रसेनचित की एक बेटी थी जिसकी नाम थी वजीरा। क्या नाम थी? वजीरा। तो वजीरा क्या करती थी? रोज का रोज सुबह मॉर्निंग के टाइम में, समझ गए ना, एक होता है ना कि योगा करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं, तो रोज का रोज क्या करते थे, क्या करते जेल में अजातशत्रु रहते थे, उसी के आगे मैदान थे, उसमें क्या करते थे वजीरा, डेली का डेली मॉर्निंग में आकर के वहां पे एक्सरसाइज करती थी। समझ गए? और ये जो अजातशत्रु थे बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, हेल्दी थे। समझ गए ना? बहुत ही एकदम बॉडी बिल्डर थे, शक्तिशाली थे। तो उसको जो है ना, मतलब कि जो अजातशत्रु बोला कि वो लड़की कौन है? बोला कि ये जो है प्रसेनचित की बेटी है। बोला कि अब हमको यहाँ से लिंक मिल चुका है। उसके बाद क्या किया कि अजातशत्रु वहां पे भी शांति से नहीं बैठा, वो धीरे 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 जो है उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। किसको? वजीरा को। वजीरा भी सही माने में जब जाल में गई फंस, वजीरा भी जो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जो है वजीरा अपने पिता के पास जाता है, अपने पिता को कहता है कि पिताजी हम आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं, आप दीजिएगा ना? बोलता कि बोलो बेटी क्या मांगना चाहती हो तुम? बोला नहीं पहले प्रॉमिस कीजिए फिर हम आपको बोलेंगे। बोला क्या बोलेगी तब ना? नहीं पिताजी पहले आपको प्रॉमिस करना होगा तो फिर हम कहेंगे आपको, आपको वो चीज देना ही होगा। बोला ठीक है, बोलो हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला पिताजी आप जो है उसे जो जेल में जो बंदी बना के जो रखे हैं उसको, उससे मेरा शादी करवा दीजिए, उससे मेरा शादी करवा दीजिए। बोला जाओ बेटी तुम अपना जिंदगी जी ले खुशी खुशी। और जो है ना उसे अजातशत्रु को उस जेल से रिहा किया और उसके साथ क्या कर दिया? शादी कर दिया। ठीक, तो वहां पे अजातशत्रु वहां से निकले और उसके बाद धराधर युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर बैठा नहीं, युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते पहले वैशाली को जीत लिया। ठीक, वैशाली को जीता, उसके बाद वज्जी संघ पर भी आक्रमण कर दिया था, जो कि 8 संघों में बटे हुए थे वज्जी संघ, उस पे भी अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया वो। ठीक, और दो हथियारों का उपयोग किया था, दो हथियारों का उपयोग किया था, महाशिला कटक और रथ मुसल। आगे है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उसके बाद देखिए कि फिर अजातशत्रु का टाइम आ जाए, जब क्या कहते हैं वजीरा से एक क्या कहते हैं पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। तो एक समय आया कि उदयन जो है ना, जब छोटे बच्चे थे तो अजातशत्रु घर में खाना खा रहे थे। ठीक, वो जो घर में खाना खा रहे थे ना, तो अजातशत्रु खेलते क्या कहते उदयन खेलते 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 गए जहां पे वो खाना खा रहे थे उसी के साइड में वो पेशाब करना शुरू कर दिया। वो जो पेशाब करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा बूंद पेशाब का उसके खाना में पड़ गया, उसके खाना में पड़ गया। और दूसरी बात ये भी है कि अजातशत्रु मतलब गुस्सैल इंसान थे, बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे वो। समझ गए ना? उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, उसको ऐसे लग रहा था जिसको हम जिंदा खा जाए इसको, अपने बेटा को। फिर धीरे धीरे जो है वो सोचने लगा, उसको कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो उसका धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगा, अपना पिताजी का ख्याल आने लगा उसको। किसको? अजातशत्रु को, कि हम पिता को आखिर क्यों मार दिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है ना उसके माइंड में बात चलना शुरू हो गया। जब बड़ा हो गया जब उदयन, तो उदयन अपने पिता के पास जाकर के कहता है कि पिताजी आप हमको ये बताइए कि मेरे दादाजी का क्या नाम था? बोला क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत, कोई बात है क्या? बोला नहीं बताइए ना क्या नाम था, हम नाम नहीं जानते हैं।
बोला कि तुम्हारे दादाजी का नाम था बिंबिसार। तो बोला बिंबिसार नाम था, तो बिंबिसार जो मेरे दादा के जो नाम थे, इसका देहांत कब हुआ दादा पापा जी? तो बोलता है कि इसका देहांत जो है बहुत दिन पहले हो चुका था। तो फिर कहा उदयन कि आखिर मेरे दादाजी का मृत्यु हुआ तो हुआ कैसे, बताइए हमको। तो बोला पिताजी उसका यानी क्या कहते हैं, अजातशत्रु बोले उसको हत्या हमने ही किए थे। बोला सो क्यों? बोला कि ऐसे ऐसे बात था, वो 500 शादियां कर लिए थे, इसीलिए हम उसका क्या कर दिए, हत्या कर दिए। तो वहां पे उद्यन बोलता है सेम टू यू। आप समझ रहे हैं ना, वहां पे सेम टू यू करने का मतलब ये है कि वो भी दिमाग में ले लिया कि अब हम भी आपको मारेंगे। तो आप मेरे दादाजी को मारे हैं, तो फिर हम आपको भी मारेंगे, और आपको मार करके हम यहाँ के राजा बनेंगे, हम यहाँ के राजा बनेंगे। बस उसके दिमाग में बात आना धराधर शुरू हो गया। उसके बाद क्या किए, अपने पिता अजातशत्रु को टपका दिया। कौन? उदयन। उदयन ने अपने पिताजी को मार गिराया। उसके बाद अब उसके बाद क्या, उदयन का शासन आ गया, है ना, उदयन का शासन आ गया मगध पे। उसके उदयन का जो शासन चला बाबू, उदयन का देखिएगा, उदायीन, समझ रहे हैं ना, उदयभद्र, उदयन, ये तीनों एक ही नाम है। इसका जो शासन चला 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक चला। ठीक, और इसने क्या किया कि नया राजधानी बनाया। ठीक, इसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही बोलते हैं बाबू कुसुम नगर। क्या बोलते हैं? कुसुम नगर। और पटना गंगा व सोन नदी के बीच है कुसुम नगर या पाटलिपुत्र। आगे है जैन धर्म स्वीकार किया, और उसका क्या हुआ कि उदयन जो है ना, ये अपना धर्म को क्या कर दिया, चेंज करके ये जैन धर्म में चले गए, यानी जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। और उदयन की हत्या जो अनिरुद्ध ने किया था। किसने किया था? अनिरुद्ध ने किया था, अनिरुद्ध ने किया था। ठीक, और ये मुंड वहां के शासक थे, समझ गए ना। और उसके बाद नागदशक, यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा जो थे वो नागदशक थे। कौन थे? नागदशक। और नागदशक के काल में बनारस का गवर्नर बनाया गया। बनारस का क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया शिशुनाग को। किसे बनाया गया? तो शिशुनाग को बनाया गया था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक की हत्या कर दिया था। ठीक, आगे है शिशुनाग वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश का क्या आ गया? सत्ता आ गया। ये 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक का काल रहा है इसका। और इसका जो संस्थापक था ये शिशुनाग थे। और यह वैशाली नगर वधु वैश्या की संतान थी। यानी कहने का मतलब यह है कि शिशुनाग को पिता नहीं था। शिशुनाग को क्या नहीं थे? पिता नहीं थे। ये वैश्या का संतान था, वैश्या का संतान था। वैश्या आप लोग समझते होंगे। चलिए आगे है, यह नागदशक की हत्या कर शासक बना था। यानी नागदशक का हत्या किया था। यानी शिशुनाग ने किसका हत्या किया था? नागदशक का। ठीक है, उसके बाद है जीते गए क्षेत्र अवंती और वत्स। ये दोनों क्षेत्र को किसने जीता था? इन दोनों क्षेत्र को जो है शिशुनाग ने जीता था। किसने जीता था? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती क्षेत्र और वत्स क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र को जीतने का काम किया था। ठीक है, और नई राजधानी बनाई जिसका नाम था वैशाली। यानी इसने एक नया राजधानी बनाया जिसका नाम रखा वैशाली। आगे आ जाइए आप लोग, आगे कालाशोक। उसके बाद आया कालाशोक। ये जो है ना 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक का इसका काल रहा। ठीक, और इसका उपनाम था काकवर्ण। यानी काला था, इसका चेहरा क्या था? काला था। ये जो इंसान थे कालाशोक, ये काला थे देखने में। इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यानी पुनः क्या कर दिया पाटलिपुत्र को? यानी वैशाली तो बनाया था वो राजधानी, फिर इसने क्या किया? काला, इसने क्या किया कि पुनः जो है पाटलिपुत्र क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। बोला कि नहीं, वैशाली मेरे लिए ठीक नहीं है, पाटलिपुत्र ही राजधानी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने पाटलिपुत्र को क्या कर दिया? राजधानी घोषित कर दिया। आगे है, इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। यानी